Hey guys, good morning. In the last class, we solved question on the keto and enol form. How to draw enol form. I told you that what you have to do, you have to find the alpha hydrogen, then we will draw the enol form. Okay. Now in this class, we will see which one will be more stable and how will we decide which one is going to be more stable. Okay. Now see this one. This is the keto form. You can easily say keto form means the structure which have keto as a functional group available, then we can say that is keto form. Okay, so this is the keto form. Now we have to convert it in all form. The what will we find first? At first we will see, do we have any alpha H or not. So see here we have 3 alpha H here and 3 alpha H here. So we can change any one of the alpha H. Okay, and if you write, this one will be like this. Okay, this will be the their इनऑल फॉर्म. इनऑल फॉर्म के लिए क्या क्या बता रखा है, आपको कैसे ड्रॉ करने हैं. आप क्या कीजिए, सबसे पहले x डबल बॉन्ड y z, z के पास h है तो क्या करने हैं, इस h को रिमूव करके x को सप्लाई करना है और डबल बॉन्ड किसको सप्लाई कर देने हैं, z को सप्लाई कर देने हैं. तो x के जगह पे h, यहाँ पे y और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, जेड के बीच में आ गया है. क्लियर है. यही चीज करने हैं, सेम चीज यहाँ पे कर रखा है. ओके, एक्स कौन सा हो गया हमारा, एक्स ऑक्सीजन हो गया, वाई ये बीच वाला कार्बन हो गया, जेड जेड इस वाले केस में हमने इस कार्बन को जेड मान लिया. क्लियर है यहाँ तक. तो दिस वन विल बी द इनऑल फॉर्म. अब इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी कंपेयर करने हैं. तो हमने क्या बताया है, अगर जनरल फॉर्म के टर्म में बेसिकली आई टोल्ड यू दैट C double bond O is more stable than CC bond. That's why keto form is generally more stable. In the general form, I told you that if X, Y and Z, this is the order of electronegativity, then double bond must be in between X and Y for higher stability. तो अगर दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड अवेलेबल है तो क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. क्लियर है. तो अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो क्या है इस वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. क्लियर है. तो दैट इज द जनरल रूल. इसके अलावा क्या बताया था, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे क्या होता है, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं अगर इनॉल फॉर्म में रेजोनेंस आ जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए. एंटी एरोमेटिसिटी आएगा तो एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकते हैं. तो इस तरह के फैक्टर के वजह से कभी कभी इनॉल फॉर्म क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है. क्लियर है. ये चीज बता रखा है. तो अगर रेजोनेंस या रेजोनेंस टाइप का कुछ नहीं अवेलेबल है तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा हमारे लिए, ऑलवेज कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा. अगर रेजोनेंस या उसके साथ कुछ और फैक्टर्स आ रहे हैं तब कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इनॉल फॉर्म. उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे. तो ये क्लियर है. पहला सवाल क्लियर है. देखो यहाँ पे दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. एक तो उस कार्बन के साथ ड्रॉ कर लिया, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको इस कार्बन के साथ भी लिख सकता हूं, बट दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही चीज है. कुछ डिफरेंस है क्या, इसी को पलट के ऐसे रख दीजिए, ये वाला आ जाएगा. तो दोनों सेम है तो कितने इनॉल फॉर्म आएंगे, एक ही इनॉल फॉर्म आएगा. तो आई कैन रिमूव दिस वन. यहां तक समझा. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. एकदम आसान सा सवाल है, ऊपर वाले सवाल पे बेस्ड है दिस वन. नाउ सॉल्व दिस वन. What will be the enol form? You can say enol form will like this, O and H and double bond will be here. Similarly, you can write O and H and double bond will be here. But both of them are the same structure, so I have to remove one. Okay, now compare which one is more stable. No resonance is available, so we can say this keto form is more stable than enol form. Means this is first and this is second. First is more stable than second. पहले वाले में भी this one is the first and this one is the second. First is more stable than second. Is it okay? Now come to the question number 3rd. The first thing what you have to do in question number 3rd, draw all the enol form. Draw all the enol form for this molecule. Okay? Draw. See.
what can we do? At first we need to find alpha hydrogen. So see, this carbon is alpha carbon and we have two hydrogen, so we can say these two are alpha hydrogen. Here the three hydrogen available are alpha hydrogen and alpha hydrogen. Okay, that's correct. Now come to this point. Now we can say डायरेक्टली ड्रॉ करने बता रखा है. हाउ विल बी डायरेक्टली ड्रॉ? क्या करने हैं? H को हटाना है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने हैं, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सप्लाई करना है. जो ये वाला फॉर्म था X डबल बॉन्ड Y एंड Z पे H है. जब भी कीटो फॉर्म ड्रॉ करने हैं, H को सबसे पहले हटाने हैं और H को X पे अटैच कर देना है. डबल बॉन्ड खुद ब खुद कहाँ चला आएगा? Z पे. उतना सही काम करना है. तो हमने क्या बोला? ये X हो गया, ये Y हो गया और ये हमारा Z हो गया. Z पे H था, H को हमने क्या किया? X पे सप्लाई किया, ऑक्सीजन पे सप्लाई किया, डबल बॉन्ड क्या हो गए? इन दोनों के बीच में डाल दिया और यहाँ पे आ गए ऑक्सीजन. ये एक हो सकता है. क्लियर है? ये वाला भी है, ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो दूसरा वाला ड्रॉ कीजिए. दूसरा वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर से OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये सेम रखा. अब इन दोनों के साथ इस वाले ग्रुप को भी हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. नेक्स्ट में देखो क्या हो सकता है. नेक्स्ट वाले में ऐसा हो जाए, डबल बॉन्ड यहाँ पे, O एंड H यहाँ पे आ गए. सॉरी इस वाले को मैं रिड्यूस करता हूँ, इस वाले को फर्दर रिड्यूस करता हूँ. तो डबल बॉन्ड यहाँ थे, अब इस वाले को हमने रिड्यूस किया. तो क्या ये यहाँ पे आ सकता है? क्या यहाँ पे जो एक H अवेलेबल है, क्या ये अब एसिडिक H होगा क्या? तो ध्यान दे, ये कार्बन अब क्या हो गया? ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है. तो दिस इज नॉट एसिडिक कार्बन, दिस नॉट एसिडिक हाइड्रोजन. सॉरी, दिस इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन. क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन अब एसिडिक नहीं है, तो ये इसके साथ टॉटोमेरिज्म नहीं कर सकता. कौन कर सकता है? सिर्फ ये वाला कर सकता है. क्लियर है? तो इस वाले में कौन सा चला जाएगा हमारा? यहाँ पे चला आएगा ये O एंड H एंड डबल बॉन्ड कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया. क्लियर है? थर्ड वाले में आ जाओ. इसकी सॉरी थर्ड हो गए, फोर्थ वाले पे आ जाइए. फोर्थ वाले में क्या करें हम? ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी करस्पॉन्डिंग बना सकते हैं. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड H है और इसको हमने फिर से रिड्यूस करके सेम स्ट्रक्चर में ले आया. तो देखो ये वाले हो गए. क्लियर है? अब क्या करने हैं? इनॉल परसेंट कंपेयर करने हैं. तो देखिए क्या बोला है, रेजोनेंस ढूंढो पहले. तो रेजोनेंस ढूंढा, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस है और किसी में रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है. क्या अवेलेबल है? क्या किसी में नहीं अवेलेबल है? ओके, तो चलो अब इसको कंपेयर करके बताओ. अब कंपेयर करके बताए कौन सा पहले आएगा. चलो तो आ जाओ, इस वाले का बताओ क्या आ रहा है. तो देखिए इस वाले में, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट एंड थर्ड के पास रेजोनेंस भी है. तो फर्स्ट वाले के पास रेजोनेंस के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अवेलेबल होगा. क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है? कि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है. डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ क्या है यहाँ पे? जब भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके ऊपर डेल्टा माइनस क्या होता है? नॉर्मल सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड से काफी ज्यादा होता है. क्लियर है? यहाँ माइनस डेल और यहाँ पे प्लस डेल है, इसलिए कार्बन काफी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. आगे हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल में इसके रिएक्शंस. तो ये क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा. क्लियर है? और थोड़े ध्यान से देखो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एक साइक्लाइजेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर का रिंग बन रहा है. क्लियर है? तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के क्या क्या है? 3 फैक्टर्स है हमारे पास. एक तो रेजोनेंस है, दूसरा क्या है? सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो साइक्लाइजेशन आ रहा है, तो हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही काउंट करें. तो दूसरा क्या हो जा रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है. ये दो फैक्टर की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है? ज्यादा हो जा रही है. क्लियर है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल इन पांचों में, सबसे ज्यादा स्टेबल मैं मार्क कर लेता हूं. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5. नाउ आई हैव टू कंपेयर. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आ जाएगा हमारे पास? सेकेंड आ जाएगा. क्लियर है? तो हम लोग सेकेंड रख लें. नाउ सेकेंड के बाद चेक करो कौन कौन से हैं. सेकेंड के बाद चेक करेंगे आप
तो यहाँ पे देखिए थर्ड वन में देखो, थर्ड वन में रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है, थर्ड वन में रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है। तो एक फॉर्म दोनों में क्या है, कॉमन है, एक फॉर्म दोनों में कॉमन है, और ये इनॉल इंडिपेंडेंट हो रखा है। आपकी बात, ये इनॉल क्या हो रखा है, इंडिपेंडेंट हो रखा है, रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे कीटो फॉर्म है, अगर इंडिपेंडेंट कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल आ जाएगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल आ जाएगा। तो दो के बाद कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो फोर्थ वन कंपेयर करने हैं, फोर्थ वन को कंपेयर करना है किस वाले से, फर्स्ट वाले से कंपेयर करना है। तो फोर्थ को फर्स्ट से कंपेयर करने से पहले क्या है, हमें सेकेंड एंड थर्ड देखना पड़ेगा, थोड़ा सेकेंड एंड थर्ड से फोर्थ का कन्वर्जन देखें। अब क्या है, तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखा है, 6 मेंबर का रिंग बना रखा है, स्टेबिलिटी क्या है, हाइयर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाना पॉसिबल होगा क्या, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे उस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाती है। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराए भी तो क्या मिलेगा, यहाँ पे H है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, मगर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग तो बन रही है, मगर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, प्लस यहाँ पे माइनस डेल क्या होता है, इसके कंपेरिजन में काफी कम होता है। तो यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्डिंग एफिशिएंट नहीं होता। क्लियर है, यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्डिंग एफिशिएंट नहीं होता, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है, ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं करना चाहता। क्लियर है, इस फॉर्म तक ये स्टेबल होता है, इस फॉर्म में ये रहना चाहेगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म जाने के टाइम इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये इस टाइप का इंटर कन्वर्जन नहीं करता। समझा, क्लियर है। इस वजह से अगर ये इसके इधर से इधर जाने की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब ही क्या है, ये लेस स्टेबल है, इसके बनने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, इसलिए इसका इनोल कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इस वाले से भी कम आती है। क्लियर है, क्योंकि ये इसके आगे प्रोसीड नहीं करने देता है इस वाले को, ये इसमें कन्वर्ट करना इजी होता है, इसका इसमें कन्वर्जन इजी होता है एज कंपेयर टू इसमें कन्वर्जन। क्लियर है, तो इस वजह से ये उससे ज्यादा स्टेबल आ जाता है। तो हमने क्या लिखा, पहले 2 and 1 आ गए। अब तो ये समझ गए 4 क्या है, 4 इस वाले से भी कम स्टेबल है, 4 इस वाले से भी कम स्टेबल है, दोनों से ही कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, रेजोनेंस तो नहीं है मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है। क्लियर है, मगर यहाँ से भी यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका वो 6 मेंबर रिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, टूट जाएगा। क्लियर है, तो इसमें और इसमें इसका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। समझा, तो कहां तक आ गए, सेकेंड आ गया, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट के बाद कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, थर्ड के बाद कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आएगा, एंड फोर्थ के बाद लास्ट कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इनॉल फॉर्म। क्लियर है, यहां तक समझा। चलो ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सी व्हाट कैन वी डू। तो क्या करने हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर करने हैं। ओके, तो कंपेयर करो इस वाले में, ये लास्ट सवाल जो कराया है उसी के जैसा है, यहाँ पे इसके बाकी सारे फॉर्म नहीं बनाए, बस ये फॉर्म बना के रखा है। इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करने हैं, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप देख रखे यहाँ पे क्या है, पहला तो रेजोनेंस अवेलेबल है दोनों के बीच में, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, क्या हो सकता है, रेजोनेंस क्या अवेलेबल होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर है, दूसरा क्या है, इसके पास भी हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है इस वाले के साथ। ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग आ जाएगा। 5 मेंबर रिंग भी क्या होता है, स्टेबल होता है। रिंग की स्टेबिलिटी याद है, 6 मेंबर 5 मेंबर, देन 6 5 4 3 डिक्रीज होते चलती है। आगे बढ़ेंगे 6 के तो फिर क्या होगा, डिक्रीज होता चलेगा। क्लियर है, आ जाओ इस वाले पे, क्वेश्चन नंबर 5, इसका इनोल फॉर्म बताओ कौन सा होगा। तो दो इनोलिक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे है। तो बताइए क्या ये इनोलिक हाइड्रोजन होगा, क्या क्या बताया, एसिडिक हाइड्रोजन। ये कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्या नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ओनली दिस साइड विल बी दिस साइड विल कंटेन इनोलिक हाइड्रोजन। तो सीधा मैं अगर इसका इनॉल फॉर्म लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O O N H। अब कंपेयर करना इन दोनों में, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है।
बताइए इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है। इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? नॉन एरोमेटिक विल बी मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। तो किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? फर्स्ट का परसेंटेज सेकेंड से ज्यादा होगा। फर्स्ट विल बी मोर देन 2 एंड यहाँ पे सेकेंड विल बी मोर देन फर्स्ट। इस वाले सवाल पे बताओ क्या होगा? इस वाले सवाल पे देखो, पहले तो ये बताओ क्या यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है भी या नहीं? क्लियर है? पहले ये बताइए एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है या नहीं। तो वी कैन सी हियर, here H is available and here also H is available. At this point H is available, correct? Now if you see this carbon and this carbon is sp2 hybridized, so this hydrogen is not an enoloic hydrogen, correct? The one which will be enoloic hydrogen, this one will be the enoloic hydrogen. क्यों? क्योंकि क्या बता रखा है अल्फा कार्बन में, क्या बता रखा है? अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये अल्फा कार्बन है। क्या ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है? तो हाँ, ये इसके रिस्पेक्ट में भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेशन में है। क्लियर है? तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, लास्ट क्लास में भी बना के बताया ये वाला, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला काम हम क्या कर ले, डबल बॉन्ड और यहाँ से H हटा करके माइनस लगा देते हैं। क्लियर है? अब अगर इस वाले को मैं इधर रेजोनेंस करा दूं, तो ये बॉन्ड इधर को चला जाएगा, ये इधर को टूट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड था, और जो सॉल्यूशन में H प्लस था, अब वो क्या करेगा? H प्लस ले लेगा यहाँ से, और मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ फिनॉल में कन्वर्ट कर जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या हो गया उसका? इनॉल फॉर्म आ गए, और ये कौन सा है हमारे पास? कीटो फॉर्म है। क्लियर है ये चीज? ये कीटो फॉर्म है और ये क्या हो गया? इनॉल फॉर्म। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो सी दिस वन इज एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है और ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एरोमेटिक विल बी मोर स्टेबल। तो सेकेंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट, करेक्ट? तो इनॉल कंटेंट क्या होगा? कीटो कंटेंट से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? नोट करें इसको। यस, okay. Now there are two questions, now you have to solve this. Try first. देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में both the questions have different solution, that is D plus and D2O. D plus and D2O मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं H plus and H2O, तो यहीं पे क्या रखा सॉल्यूशन में? D plus and D2O. अब आपको प्रोडक्ट बताने हैं क्या क्या हो सकता है। क्लियर है? तो आ जाओ सवाल पे आ जाओ। So when you see the question number 7. Question number 7. See the alpha hydrogen. We have alpha hydrogen here and we have alpha hydrogen here. Now we have to choose whether we will. Now see, in this condition, H will be replaced by D. H will be at the position of H. D will appear because आपको पहले बताया था कि जो H प्लस एसिडिक H होता है वो सॉल्यूशन में जाता है, फिर सॉल्यूशन से वो एसिडिक H लेता है। आप मैकेनिज्म को याद कीजिए टॉटोमेरिज्म का, क्या बताया था? एसिडिक H सॉल्यूशन में जाता है, फिर वो सॉल्यूशन से एसिडिक H लेता है। क्लियर है? तो अब चीजें देखो, यहाँ पे हमारे पास दो साइट है एसिडिक H, तो कहाँ लगाऊं मैं? टॉटोमेरिज्म कराऊं तो मैं डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकता हूँ। तो किस जगह पे लगाना ज्यादा, किस जगह पे लगाने से ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये निकालने हैं। क्लियर है? इसको हटाना पड़ेगा। ओके, तो कौन कौन से जगह पे लग सकते हैं ये चीज पहले देखने हैं। तो देखो सबसे पहले तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से क्लियर है। तो फर्स्ट चीज देखो, मैं मैकेनिज्म देख बताता हूँ इसमें क्या करने हैं। पहले दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं, किस कार्बोनाइल को रिड्यूस करें? पहला चीज, दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं, कौन सा टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा? जो लेस स्टेबल है वो जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। तो इसे यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस है। तो ये जो ग्रुप है वो इसके कंपेरिजन में क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो इसका पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी, इस वाले की पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी इस वाले से क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? तो दो ग्रुप में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इन दोनों ग्रुप में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है?
ये वाला ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। अब उस कार्बन के पास दो पोजीशंस हैं, इनॉल फॉर्म बनाने के लिए दो पोजीशंस हैं, एक यहाँ पे अल्फा एच है और एक यहाँ पे अल्फा एच है, मतलब वी हैव टू साइड फॉर अल्फा एच, सो वी कैन फॉर्म बॉन्ड एट टू साइड वेदर इट कुड बी हेयर और हेयर। क्लियर है? तो ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे ही अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं दे रखा है। बट अगर आपको सवाल में वो भी ऑप्शन आए तो आप उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। आप क्या कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में जो ज्यादा एसिडिक है वो पहले रिड्यूस करेगा। क्लियर है? पॉसिबल प्रोडक्ट में सारे बन सकते हैं, मगर अगर मेरे से पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा बनेगा। क्लियर है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसका H सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक H देखने हैं तो हमारे पास दो साइट हैं, डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है। अब इन दोनों में कंपेयर करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन, जो ज्यादा एसिडिक होगा वही हाइड्रोजन अपना रिलीज करेगा। क्लियर है? तब यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहां से H निकाल के माइनस लगाया तो वो बस इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है, जा सकता है। बट अगर मैंने यहां से H लगा के माइनस लगाया तो इसके साथ भी रेजोनेंस और इसके साथ भी रेजोनेंस, तो दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला ज्यादा एसिडिक है। तो जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है वो पहले रिलीज होगा। क्लियर है? तो इन दोनों में कौन अपना H को रिलीज करेगा? तो ये बीच वाला कार्बन जो है वो अपना H पहले रिलीज करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बन गया? माइनस बन गया। माइनस बनाया और H प्लस क्या किया इसने? सॉल्यूशन में सप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सप्लाई करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस सॉल्यूशन से क्या ले लेगा कि सॉल्यूशन में क्या है? D प्लस, H प्लस गया है मगर एक H प्लस गया है, और सॉल्यूशन में क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ D प्लस अवेलेबल है, तो किसको ले लेगा सॉल्यूशन से? D प्लस को ले लेगा। क्लियर है? तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएंगे? यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे D अटैच होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएंगे। क्लियर है? चेक करो किस वाले में दे रखा है, ऑक्सीजन के साथ D का बॉन्डिंग है। चेक कीजिए किस वाले में दे रखा है, ये वाला चेक करो। करेक्ट है तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस वाले पे आ जाओ, सिमिलर सवाल है। अब यहाँ पे आपको क्या ढूंढने हैं? अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने हैं। नाउ फाइंड विच हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे CH3, ये तीन, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है? इससे अटैच ये कार्बन, अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन, ये क्या है? हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या होगा? ये यहां से अपना H रिड्यूस करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? माइनस। माइनस इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और ये ब्रेक करके यहां से D प्लस को कैच कर लेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन के पास D और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, होना चाहिए। तो अच्छा एक चीज देखो इस वाले में, तो मैं इसका मैकेनिज्म लिख के चलता हूं। तो ये क्या हो गया? यहां से यहां पे आ गया। सॉल्यूशन देखे तो क्या हो गया? हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे H है एंड डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O को हमने ब्रेक किया, यहाँ पे D लगाया और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसका इनॉल फॉर्म है। क्या इनॉल फॉर्म दे रखा है क्या ऑप्शन में? नहीं दे रखा है। मतलब इनॉल फॉर्म नहीं दे रखा है तो क्या इसके आगे भी हो सकते हैं? तो हमें पता है इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल आने वाला है? हमारा ये वाला। क्लियर है? तो अब इस वाले में अगर मैं लेकर के आ जाऊं इस वाले को, तो ये अगर फिर से रिवर्स आए, ये वाला जो इनॉल फॉर्म बना है, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या बताया था? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, रिएक्शन हमेशा प्रोसीड करता रहता है, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट करता रहता है और ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट करता रहेगा। क्लियर है? तो अब जब ये फॉर्म दोबारा से इसमें कन्वर्ट करेगा तो ये क्या करेगा? अपना H प्लस रिलीज करेगा यहां से और यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा ये नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव क्या होगा? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई करेगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बना है वो सेम मॉलिक्यूल जो पहले बना था उस टाइप का आ जाएगा, CH3 माइनस एंड यहाँ पे H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया है? माइनस आ गया है। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। अब इस माइनस को H प्लस या D प्लस कहाँ से लेने? सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में कौन अवेलेबल है? D प्लस ही अवेलेबल है। तो सॉल्यूशन में D प्लस अवेलेबल है तो क्या होगा? D प्लस यहाँ से ले लेगा।
तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डी अटैच हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ये क्या दो स्टेप फर्दर जाकर के प्रोडक्ट निकल रहा है। समझा? अरे इस चीज को समझा? पहला क्या बताया, सबसे पहले ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इनॉल फॉर्म में क्या है, यहाँ पे डी लग जाएगा। इनॉल और कीटो टॉटोमेरिज्म में क्या बोला है, हमेशा इक्विलिब्रियम, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये फॉर्म ऑलवेज इस फॉर्म में कन्वर्ट करता रहेगा और ये वाला फॉर्म हमेशा इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करता रहेगा। क्लियर है? तो ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर से जब इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो अब की बार क्या होगा कि यहाँ पे जो H था, यहाँ पे जो ये H था वो रिप्लेस हो जाएगा D से, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, D ही अवेलेबल है, D प्लस अवेलेबल है, H प्लस बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होगा। क्लियर है? समझा? तो आंसर क्या आना चाहिए, तो आंसर हमारा B आ जाएगा। समझ गए यहां तक? चलो नोट करो इस वाले को। Okay, now solve these two question. क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट दो सवाल है टॉटोमेरिज्म के, ये सॉल्व करें, फिर हम लोग आगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन पढ़ेंगे। देन हमारा सो जीओसी ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो बताइए इस वाले में क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन टॉटोमर। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने हैं, तो हम ना बीच से चालू करते हैं, इस वाले से चालू करते हैं। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है और दो इनॉल फॉर्म है। इस कीटो फॉर्म के पास अल्फा हाइड्रोजन देखूं तो मैं यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो अब टॉटोमेरिज्म कराने हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है। अगर डबल बॉन्ड को हमने यहाँ बनाया तो ये प्रोडक्ट बना है, डबल बॉन्ड को हमने यहाँ बनाया तो ये प्रोडक्ट बना। क्लियर है? अब स्टेबिलिटी कंपेयर करने हैं, तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब मॉलिक्यूल्स देखो, इंडिपेंडेंट कीटो एंड इनॉल फॉर्म दे रखा है, तो फिक्स है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा, कीटो फॉर्म होगा। तो सेकेंड सबसे पहले आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंड क्या होगा हमारा, सबसे पहले, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में चेक करने हैं कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब देखिए, आपको ब्रेडिस रूल पढ़ाया है, ब्रेडिस रूल बताया है, उसमें क्या बताया है कि ब्रिज हेड कार्बन पे प्लस चार्ज फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, बताया है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनना पॉसिबल है क्या, एकदम पॉसिबल नहीं है। ये बनेगा भी तो क्या होगा, बहुत लीस्ट अमाउंट में बनेगा। क्लियर है? बट यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि ये क्या होगा, इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक से जस्ट पहले आता है ये स्टेबिलिटी में। क्लियर है? तो ये बहुत ही कम स्टेबल है, इसलिए इसका कंटेंट भी क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। क्लियर है? तो क्या हो गया, 2 के बाद थर्ड एंड थर्ड के बाद फर्स्ट, तो सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अमॉन्ग द गिवन कीटोन द वन विच डज नॉट इनोलाइज इज। तो इनमें से कौन सा इनोलाइज नहीं करेगा, ये चेक करने हैं। क्लियर है? तो आओ पहले वाले पे देखो, फर्स्ट वाले पे इनोलिक हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे है, सेम ऊपर वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है। तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है मगर यहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोला ये क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर होंगे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं है, मगर यहाँ पे बन सकता है, मतलब ये फॉर्म बन सकता है, मतलब इसका इनोलाइजेशन हो सकता है। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे देखो तो इस साइड पे तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ये कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। अब यहाँ पे देखे तो यहाँ पे CH3 अवेलेबल है और CH3 अवेलेबल है। क्लियर है? CH3 अवेलेबल है, दो CH3 अवेलेबल हैं, तो क्या यहाँ पे अल्फा H अवेलेबल होगा क्या, अवेलेबल नहीं होगा। अगर अल्फा H नहीं है तो क्या ये इनोलाइज हो सकता है क्या, नहीं, तो ये इनोलाइज नहीं हो सकता। तो इसका इनॉल फॉर्म पॉसिबल नहीं है। इस वाले का आपने पहले ही कर रखा हो, क्या होगा, यहाँ पे H अटैच कर दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये तो और भी ज्यादा स्टेबल फॉर्म बना देगा। क्लियर है? तो इसका इनोलाइजेशन पॉसिबल है, इस वाले का इनोलाइजेशन पॉसिबल है, मगर सेकेंड वाले का इनोलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है? समझा? तो कौन सा आ जाएगा, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर।